हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक्स इनपुट आउटपुट टेक्निक्स। इनपुट आउटपुट टेक्निक्स आर द मेथड यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस सिंस डिवाइस वर्क slower than CPU. Different techniques are used to improve efficiency. इन IO टेक्निक्स वो मेथड होते हैं जो सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि डिवाइस सीपीयू से स्लो होते हैं, इसलिए अलग अलग टेक्निक्स बनाई गई है ताकि इफिशियंसी इम्प्रूव हो। फर्स्ट में है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। सीपीयू इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाटा ट्रांसफर। सीपीयू कंटिन्यूसली चेक्स डिवाइस स्टेटस कॉल्ड पोलिंग। इसमें सीपीयू डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर हैंडल करता है। सीपीयू बार बार डिवाइस का स्टेटस चेक करता है। वेरी सिंपल बट इफ इनफिशिएंट, CPU wasted time waiting. Example, reading a character from keyboard one by one. ये सिंपल है लेकिन इनएफिशिएंट क्योंकि CPU अपना टाइम वेस्ट करता है वेट करते हुए। एग्जाम्पल से समझे तो कीबोर्ड से हर एक कैरेक्टर CPU खुद चेक करके रीड करे। जैसे इजी लाइन में समझे तो मतलब इजी एग्जाम्पल से समझे तो सीपीयू खुद गार्ड बन के गेट पे खड़ा है और बार बार चेक करता है डिवाइस रेडी है या नहीं। बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें। ये हो गया प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। सेकंड पे इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट। डिवाइस सेंड्स एन interrupt signal to CPU when it is ready. CPU stops its current task, serves the input output request, then resume work. More efficient than programmed input output because CPU does not keep checking. इसमें डिवाइस जब रेडी होते हैं तो सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। सीपीयू अपना करंट काम थोड़ा स्टॉप करके इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट करता है, फिर वापस अपने काम पर चला जाता है। प्रोग्राम्ड आईओ से ज़्यादा इफिशिएंट है क्योंकि सीपीयू को कंटिन्यूसली चेक नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल, प्रिंटर जब रेडी होता है तभी सीपीयू को सिग्नल भेजता है कि अब डाटा भेजो। प्रिंटर सिग्नल CPU when it is ready to receive new data. थर्ड पे है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA. डाटा ट्रांसफर happens directly between memory and output device bypassing the CPU. CPU is free to perform other tasks during transfer. इसमें डाटा ट्रांसफर डायरेक्टली मेमोरी और डिवाइस के बीच होता है CPU को बाईपास करके। इस दौरान सीपीयू फ्री होते हैं और अपना काम करता रहता है। ये बहुत फास्ट और इफिशिएंट है, स्पेशली बल्क डाटा ट्रांसफर के लिए। एग्जाम्पल से समझे, हार्ड डिस्क से एक ब्लॉक ऑफ डाटा डायरेक्टली रैम में ट्रांसफर हो गया बिना सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट के। इजी लाइन से समझे तो विजिटर डायरेक्टली वेटिंग रूम में चला जाता है, गार्ड डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ गार्ड की बात हो रही है सीपीयू और यहाँ वेटिंग रूम जो है वो मेमोरी होगा। इनपुट आउटपुट चैनल एडवांस मेथड। ए सेपरेट प्रोसेसर आउटपुट प्रोसेसर इज यूज्ड ओनली फॉर इनपुट आउटपुट टास्क। सीपीयू delegates input output operations to this processor, common in mainframe and a high performance system. इसमें एक सेपरेट प्रोसेसर होता है जो सिर्फ इनपुट आउटपुट टास्क हैंडल करता है। सीपीयू अपने मेन टास्क करता है और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इनपुट आउटपुट का लोड उठाता है। ये ज़्यादातर मेन फ्रेम और हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में यूज होता है। एग्जाम्पल से समझे तो एक ऑफिस में एक एक्स्ट्रा असिस्टेंट रखा गया है जो सिर्फ विजिटर हैंडल करे और बॉस मतलब सीपीयू अपना काम बिना डिस्टर्ब हुए करे। इजी लाइन में समझे तो सीपीयू अपना काम करता है और एक अलग आईओ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर विजिटर हैंडल करता है। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।